हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आईबीपीएस पीओ जो प्री आपका पहले दिन का एग्जाम हो गया था, उसके बाद अब जो नेक्स्ट शिफ्ट वो आपकी 30 तारीख है और एक आपकी 1 तारीख को एग्जाम है गाइस। तो उन बच्चों के लिए एक मैराथन सेशन लेके आया हूं मैं। इसमें जो आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पजल्स है और जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हम डिस्कशन करने वाला हूँ गाइस। टॉप 10 पजल्स है ये दोनों, ठीक है। मतलब जितने भी पजल्स है, मतलब टोटल मैंने जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लिए मैंने टॉप 10 वाले लिए। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसमें क्या है, जो मैं डिपेंड कर रहा है ना बच्चे, वो क्या करते हैं, अप्रोच का खेल है गाइस। क्यों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा नहीं कि शुरू हो जाते हैं और वहां पे उनसे वो क्वेश्चन बनता नहीं है, देन उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं गाइस, ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको टारगेट क्या रखना है कि टारगेट सबसे पहले टारगेट रखना है कि अगर मैं 50 भी अटेम्प्ट करूं ना तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करूं। एक्यूरेसी को मत बिगाड़ना, पहले मैं आपको बता दूं, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम हो जाए चल जाएगा, बट एक्यूरेसी को खराब मत करना गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें बोला गया है कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है आपकी, उसमें नंबर 1 दे रखा है आपका, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 दे रखा है और टॉप फ्लोर जो आपका है वो 7 नंबर दे रखा है। इसके अंदर वेरिएबल भी आपके दे रखे हैं और यही आपको वहां पे देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है तो यहाँ पे बना लेता हूं 7 6 5 4 3 2 एंड 1। यह आपकी हो गई 7 फ्लोर की बिल्डिंग। अप्रोच सिखाने के लिए मैराथन सेशन लेके आया हूं मैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगाए, सब कुछ किया है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। बट उन बच्चों के लिए जो अप्रोच गलत लगाते हैं, देन उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देखो, इसमें आगे बोला ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट गेम्स, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है मेरा, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई, बी लिव्स ऑन द फ्लोर अबाउ ई। मतलब क्या है कि बी और ई के बीच में आपके 3 फ्लोर है, ठीक। कितने हैं, 3 है आपके, और बी जो है आपका वो टॉप मतलब ऊपर रहेगा किससे, ई के। ई डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ई मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ई मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन लाइक चेस, जो आपका बी है और जो आपका चेस लाइक करता है उसके बीच में आपके कितने आएंगे, 1 फ्लोर आएगा। चेस बी के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। द वन हु लाइक पोलो लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर अबाउ द चेस, जो पर्सन आपका चेस लाइक करता है उसके ऊपर आपका वो पर्सन रहेगा जो पोलो लाइक करता है, और ये कहां पे रहेगा, आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक चेस, जो पर्सन आपका चेस लाइक करता है और जो आपका जी है उसके बीच में आपके 2 फ्लोर है, बट ये कंफर्म नहीं कि ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। द वन हु लाइक स्नूकर लिव्स इमीडिएट अबाउट जी, जी के जस्ट ऊपर कौन आएगा आपका, जो आपका स्नूकर लाइक करता है। ए लिव्स इमीडिएट अबाउ एफ, एफ के जस्ट अबाउ आपका ए होगा। ए डज नॉट लाइक चेस, चेस आपको कौन लाइक नहीं करता, ए लाइक नहीं करता। द वन हु लाइक लूडो लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर बिलो एफ, यहां पे लिख देते हैं हम। एफ के नीचे आपका आएगा वो पर्सन जो लूडो खेलता है और वो आएगा आपका ऑड नंबर फ्लोर। जी डज नॉट लाइक लूडो, लूडो आपका जी लाइक नहीं करता, ठीक है। देखो, इसमें मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता था, बट आपको ये तरीका है कि आप ऐसे ही करोगे। आप क्या करोगे, पेज पे लिखते जाओगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट ज्यादा लग सकता है बट पजल गलत नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, बार बार पैरा पढ़ते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं पॉसिबिलिटी, ऐसे क्या होता है उनका टाइम भी खराब हो जाता है और पजल बनती भी नहीं है लास्ट में। आगे बोला है कि डी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबाउ सी, सी के ऊपर आपका डी रहेगा। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक क्रिकेट एंड द वन हु लाइक हॉकी, जो आपका क्रिकेट लाइक करता है और जो आपका हॉकी लाइक करता है उसके बीच में आपका 1 पर्सन रहेगा, वो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। डी डज नॉट लाइक क्रिकेट, तो डी आपका यहाँ पे लिख देते हैं हम कि डी क्रिकेट लाइक नहीं करेगा। जी डज नॉट लाइक बैडमिंटन, ठीक है।
और जी आपका बैडमिंटन भी लाइक नहीं करेगा। तो अभी तक मुझे एक भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी डायरेक्ट डेफिनेट दे रखी। तो ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वाला इसके अंदर खेल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ले लेता हूं ई को सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। 1 2 3 बी आपका यहां पे आ गया। अब एक बार क्या होगा, हम दोनों केस इसके अंदर बना लेते हैं। बी मेरा एक बार क्या हो, ई मेरा क्या हो जाएगा, एक बार थर्ड फ्लोर पे आएगा, और 1 2 3 यहाँ पे बी मेरा क्या हो जाएगा, टॉप फ्लोर पे आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। चलिए, अब आगे बोला बी और जो चेस लाइक करता है उसके बीच में एक पर्सन है। अब इसके ऊपर पॉसिबल है क्या, ऊपर कहीं नहीं ना, तो चेस आपका नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा चेस लाइक करने वाला पर्सन। सेकंड केस में आपका चेस आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहां से हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद देखो आपको कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कनेक्ट हो रही है। देखो ये चेस से ये कनेक्ट हो रही है, चेस और जी के बीच में दो पर्सन है। तो 1 2 जी यहाँ पे पॉसिबल है, 1 2 जी यहाँ पे तो पॉसिबल है, बट जी के जस्ट अबव आपका आएगा वो पर्सन जो स्नूकर लाइक करता है। तो इसके नीचे आएगा 1 2, ई को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा मेरा जी, और इस केस में स्नूकर लाइक करेगा आपका कौन, ई हो जाएगा। अब इसमें देखो चेस से ऊपर तो पॉसिबल नहीं है जी, तो 1 2 यहां पे आ जाएगा मेरा जी। इस केस में भी आपका स्नूकर कौन लाइक करेगा, वो लाइक करेगा ई, ठीक है। ये हो गई मेरे केस। अब नेक्स्ट देखो चेस से ऊपर मेरा पोलो आएगा इवन नंबर पोजीशन पे। चेस आपका ये है तो एक इवन नंबर पोजीशन बचती है ये वाली 6th वाली, तो ये बी आपका लाइक करेगा पोलो, और इस केस में भी 6th पे आ जाएगा आपका पोलो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो आपका क्या हो सकता है कनेक्ट, हम इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अब देखो F के ऊपर इमीडिएट आपका A आएगा, और A आपका चेस लाइक नहीं करेगा। तो आप F को यहाँ पे ले सकते हो क्या, ले सकते हो, A नहीं आएगा यहाँ पे। तो F मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा फर्स्ट केस में, और A मेरा यहाँ पे हो गया। सेकंड केस में देखो F और A पॉसिबल है क्या, A के साथ चेस नहीं आएगा, मतलब F यहाँ पे आ जाएगा और A मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया मेरा। अब F से नीचे आपका लूडो आएगा ऑड नंबर पे, F से नीचे G पे भी आ सकता है, और मतलब फर्स्ट पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। उसने एक चीज बोली थी, लूडो आपका G नहीं खेलेगा, तो G के साथ भी आएगा, तो थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा आपका लूडो फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो आपका फर्स्ट पे आ जाएगा लूडो लाइक करने वाला पर्सन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। अप्रोच सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं और कोई मकसद नहीं है। अप्रोच सीख गए तो आराम से 20 नंबर के सवाल आराम से कर लो। अब देखो नेक्स्ट, सी से ऊपर डी रहेगा, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सी मेरा यहाँ पे और डी मेरा यहाँ पे। अब देखो क्रिकेट और हॉकी के बीच में एक है, और ए आपका देखो यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे गया वो चीज, ए डज नॉट लाइक चेस हो गया और डी डज नॉट लाइक, ठीक है। यहाँ पे देखो डी का लिखा था, हाँ ये रहा, डी क्रिकेट लाइक नहीं करेगा। तो क्रिकेट और हॉकी वाली देखो यही कंडीशन बचती है ना, तो यहाँ पे तो क्रिकेट आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हॉकी आ जाएगा, और ये लाइक करेगा आपका क्रिकेट। एक केस बचा जो आपका बैडमिंटन है, तो जी के साथ बैडमिंटन आ रहा है, बट उसने पहले ही बोल दिया था कि जी के साथ बैडमिंटन नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट केस तो मेरा गलत हो गया, ठीक है जी। हम चेक करते सेकंड। अब डी के साथ तो क्रिकेट आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हॉकी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रिकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपका एक बचा बैडमिंटन, जो आ जाएगा किसके साथ, वो आ जाएगा बी के साथ। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही आपको करना, दो पॉसिबिलिटी के अंदर हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया, और लास्ट से हमारा पता चल गया कौन सा सही है कौन सा गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
अब ये आ गया बॉक्स बेस पजल। आपको हमेशा मैं बोलूंगा बॉक्स बेस पजल को हमेशा क्या करोगे आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी हाई होगी। ठीक है, 6 बॉक्सेस दे रखे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, बट ग्राउंड फ्लोर मतलब टॉप का कौन सा है बॉटम का कौन सा है वो हमें नहीं पता। आगे बोला 6 आइटम्स, उसके अंदर दे रखे बॉक्स, इरेजर, बुक्स दे रखी है, पेन दे रखा, पेंसिल दे रखी है, शार्पनर एंड स्टेपलर आपका दे रखा है। बॉक्स एल इज केप्ट एट द टॉप स्टैक, ये मेरी क्या हो गई टॉप वाली हो गई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक ये हो जाएगा ना, 2 3 4 5 6, तो ये टॉप वाला है वो कौन सा है मेरा एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप बॉक्स। द बॉक्स एम इज कंटेन पेंसिल इज 3 बॉक्सेस बिलो एल, इसका मतलब है एल और एम के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे, तो 1 2 यहाँ पे मेरा एम आ जाएगा, और एम में क्या है आपकी वो है पेंसिल्स। ठीक है, एम में क्या है मेरी पेंसिल्स है। बॉक्स एन इज केप्ट इमीडिएट अबाउट द बॉक्स विच कंटेन्स इरेजर, इरेजर्स जिसमें है ना उसके जस्ट अबाउ आपका एन आ जाएगा, तो इरेजर एन पॉसिबल है, इरेजर एन पॉसिबल है, इरेजर एन तो पॉसिबल, 2 केसेस के अंदर बन रहे हैं, हम चेक करेंगे बाद में। एज मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउ एन, जितने बॉक्सेस आपके एन के ऊपर है उतने ही बॉक्सेस आर बिलो द कंटेंट शार्पनर, जिस बॉक्स में शार्पनर है उसके नीचे आप क्या आएंगे उतने ही। ठीक है, बॉक्स ओ कंटेन पेन एंड इन कंटेन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस बॉक्स में इरेजर है उसके नीचे आपका क्या आएगा ओ आएगा, और ओ में क्या है आपकी पेन है। द बॉक्स कंटेन बुक्स इज नॉट प्लेस इमीडिएट अबाउ द कंटेन इरेजर, तो इरेजर के जस्ट अबाउ आपका वो बॉक्स नहीं आएगा जिसके अंदर आपकी बुक्स है। ठीक है, इमीडिएट अबाउ नहीं आएगा। P इज प्लेस्ड अबाउ द बॉक्स विच कंटेन पेंसिल, पेंसिल्स के ऊपर आपका क्या आएगा P आएगा, तो P आपका यहां भी पॉसिबल है इधर भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। हम चेक करते कलर चेंज करके। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं जिसके अंदर पेंसिल है उसके ऊपर आपका P आएगा। ठीक है, अब हम इससे चेक करते हैं। इरेजर के ऊपर आपका एन है तो यहाँ पे मैं इरेजर ले रहा हूं, बट इरेजर के नीचे आपका पेन आएगा, तो ये केस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ पे इरेजर आ जाएगा, जिस बॉक्स में इरेजर है वो आ जाएगा यहाँ पे आपका, और एन मेरा यहाँ पे होगी। अब एन के ऊपर कितने बॉक्स है आपके, 1 है, तो शार्पनर के नीचे भी आपके कितने होंगे, 1 होंगे, तो ये हो गया आपका शार्पनर। ठीक है, अब देखो इरेजर के नीचे आपका ओ आएगा, ओ के अंदर क्या है आपकी पेन है, तो यहाँ तो ओ पॉसिबल है, बट पेन है क्या इसके अंदर पॉसिबल नहीं ना, तो यहाँ पे ओ आ गया और इसके अंदर आपका पेन आ गया। पेंसिल्स के ऊपर आपका पी है तो पेंसिल के ऊपर आपका पी हो गया। एक बॉक्स आपका बचा वो देखो कौन सा है, क्यू है, तो क्यू आपका यहाँ पे आ गया। अब इरेजर के जस्ट अबाउ आपका वो बॉक्स नहीं होगा जिसके अंदर बुक्स है, तो बुक्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज बची आपकी वो है स्टेपलर, स्टेपलर आपकी आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बॉक्स बेस पजल भी कंप्लीट। ऐसे आपको करना है, 5 नंबर इजी से कर सकते हो, बस ये तरीका रखना कि सारे नोट्स को मतलब एक बार लिख लेना। ठीक है, अब ये आया आपका मंथ बेस पजल, इसके अंदर 6% दे रखे हैं। मैंने वो देखो ऑलरेडी करा दिया था आपका जो मेमोरी बेस्ड पजल्स कराया, इसको डेट और मंथ का जो दे रखा है, 2 डेट दे रखी होते हैं, एक मतलब मंथ दे रखा होता है, 3 मंथ देते हैं, उनकी 2-2 तारीख दे देते हैं। बट ये आपका डायरेक्ट है, इसके अंदर मंथ दे रखे जनवरी, फेब, अप्रैल, मई, जून और अगस्त आपके दे रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं। थोड़ा सा इजी टाइप का मैंने ले लिया, उसको लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं। जनवरी, फेब, अप्रैल और आपका मई हो गया, जून और अगस्त, ये आपके दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर कितने दिन होते हैं आपके। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फेब में 28 होते हैं, अप्रैल में आपके कितने होते हैं, 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें वापस 30 और इसमें आपके 31। ठीक है,
अब देखो यहां से मेरा स्टार्ट होता है, 2 person visit between D and B where one of them visit in the month having less than 30। अब देखो इसके अंदर हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। कैसे? एक तो उसने बोला कि डी और बी के बीच में 1 पर्सन आएगा, बट कंफर्म नहीं कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। और उसने ये चीज बोली कि डी और बी में से एक आपका क्या होगा, फेब मंथ में आएगा, क्योंकि 30 दिन से कम किस में होते हैं, आपके फेब मंथ में तो होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों केस हमको बता देता हूं। ठीक है, तो डी एक बार आ जाएगा यहाँ पे और एक बार बी आ जाएगा यहाँ पे, और डी और बी के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया और ये मेरा सेकंड केस हो गया। आगे बोला था पर्सन हु विजिट इन अ मंथ जून विजिट टू यूपी। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही कि यूपी वाला पर्सन जून मंथ में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका। द वन हु विजिट राजस्थान इमीडिएट बिफोर बी, बी से जस्ट पहले वाला पर्सन कौन होगा जो राजस्थान जाएगा, वो आएगा एक बार अप्रैल मंथ में और एक बार आ जाएगा आपका जनवरी मंथ में। ठीक है, एफ विजिट 2 person बिफोर बी, सॉरी ई से पहले 2 पर्सन है, तो ई और एफ के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। वेयर बोथ ऑफ देम गिविंग विजिट विद लेस सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब इसमें क्या है, जस्ट अ मिनट, सेम नंबर ऑफ डेज में आएंगे आपके। तो आप यहाँ पे ले सकते हो ये केस, तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो कंफर्म जगह ये होगी, ई मेरा आ जाएगा जून मंथ में और एफ में जाएगा अप्रैल मंथ में फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो वही चीज पॉसिबल है, ई मेरा आ जाएगा जून मंथ में और एक बार मेरा आ गया एफ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। आगे बोला ओनली 1 person विजिट बिटवीन एफ एंड देन 1 विजिट टू बिहार, बिहार और एफ के बीच में एक है। तो फर्स्ट केस देखो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो बिहार वाला पर्सन आ जाएगा आपके जनवरी मंथ में फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखो ऊपर भी पॉसिबल है नीचे ही पॉसिबल है, मतलब ये तो केस हो गया मेरा कैंसिल। ठीक है, ई डज नॉट विजिट टू बिहार, ठीक है, ये हो गया मेरा। ए नाइदर विजिट टू राजस्थान असम गोवा नॉर इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 days। तो देखो अब आपका क्या है, देखो अब ए तो ना तो आपका जाएगा राजस्थान, ना वो जाएगा असम, ना वो जाएगा गोवा, नॉर इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 days, 31 days से पहले नहीं है। तो देखो एक चीज तो आपको पता चलेगी कि या तो देखो 31 days वाले में आएगा वो आपको कौन, ये हो गया ओनली 1 person वाला हो गया। ठीक है, ई डज नॉट बिहार, बिहार ठीक है। तो 2 person मेरे बच्चे, देखो एक तो ए बचा और एक आपका सी बचा, तो ए और सी में से एक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो हाँ ओनली 1 विजिट, ठीक है, ये हो गया। अब ए ना तो आपका क्या राजस्थान जाएगा, है ना, ना वो असम जाएगा, ना वो क्या वो आपका लेस देन 31 days में होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे हम इसको कर देते। ठीक है, हाँ ओनली 1 person वाला हो गया ना। ठीक है, ई से पहले एफ हो गया। ठीक है, ये हमारा और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची ना हमारी। ठीक है, जून में हो गया, उसके बाद ये हो गया। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखो स्टेट कौन कौन सी बची हमारी, एक तो बच्ची देखो राजस्थान हमारी हो गई और बिहार हो गई। अब देखो दिल्ली, असम और गोवा, ये तीनों आपकी यहाँ पे कहीं आएगी, ये तो कंफर्म है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या करेगी, अगर आप गोवा यहाँ पे लेते हो या असम लेते हो, दिल्ली लेते हो, तो ए पॉसिबल है ना। तो इसके अंदर मैंने शायद एक जस्ट अ मिनट गाइस, ये नाइदर विजिट टू राजस्थान, राजस्थान नहीं जाएगा, ये बिहार जा सकता है ना, ये पॉसिबल है हमारा। बट इसके अंदर बाकी जो है ना, बाकी की स्टेट्स भी तो पॉसिबल नहीं है, उसका सबका क्या होगा आपका
2% विजिट में डी एंड बी, डी और बी के बीच में आपकी, अच्छा ये 2% है, यहाँ पे देखो गड़बड़ में, जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, तभी मैं सोचू, रुकिए गाइस, यहाँ पे 2% दे रखे थे ना डी और बी के, ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, यहाँ पे मैंने 1% ले लिया था, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं, 2% थे वो डी और बी के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बी लेते हो तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला था वन ऑफ देम हो गया, ठीक है, द वन विजिट टू जोन यूपी में, जोन वाला यूपी जाएगा आपका, तो एक बार डी के साथ और एक बार बी के साथ हो गया। आगे बोला द वन विजिट टू राजस्थान इमीडिएट बिफोर बी, बी से पहले वाला आपका राजस्थान जाएगा, तो एक बार आपका मई मंथ में आ जाएगा और एक बार आपका जनवरी मंथ में आ गया। अब देखो आगे एफ विजिट 2% बिफोर सेम मंथ ऑफ डेज, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, और एक बार आपका यहाँ पे लेते हो, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा आपका ई। आगे बोला ओनली 1% विजिट एफ एंड विजिट बिहार, एफ और बिहार के बीच में 1% है और ई डज नॉट विजिट टू बिहार, तो एफ यहाँ पे तो बिहार पॉसिबल नहीं है, तो मतलब बिहार आएगा एक बार डी के साथ, एफ ई के साथ बिहार पॉसिबल नहीं है, तो एक बार बिहार आएगा आपका बी के साथ। चलिए ए, अब आगे देखो ए नाइदर विजिट राजस्थान नॉर असम नॉर इन अ मंथ लेस देन ए के साथ, मतलब 31 दिन वाले में कंफर्म हो गया ए आएगा, तो ए मेरा अप्रैल में पॉसिबल नहीं है, तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ पर्सन सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार मेरा ए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, बट उसने पहले ही बोल दिया ए आपका राजस्थान के साथ नहीं आएगा, तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो असम के साथ भी नहीं आएगा ना गोवा के साथ आएगा ए, तो यहां पे कंफर्म हो गया दिल्ली आ जाएगा, और अब इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या, जो आपका ये गोवा भी हो सकता है, जा सकता है, या आपका असम भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे असम भी हो सकता है और आपका गोवा भी हो सकता है, तो इसके अंदर क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, पहला केस क्या हो गया, यहाँ से सही हो गया, थोड़ा सा मैंने क्या गलती कर दी, डी और बी के बीच में 2% दे रखे थे, वो मैंने यहाँ पे ले लिए एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे सवाल के अंदर, ये क्या दे रखा है आपको, 7% है आपके जो 7 लाइक करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स, ईट देम 7 डिफरेंट डेज, ठीक है, ये आपका हो गया डेज बेस्ड पजल। स्टार्ट कहाँ से होता है, मंडे से, और खत्म होता है आपका संडे को, ठीक है, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलिए अब देखो नेक्स्ट, ए ईट गवावा इमीडिएट आफ्टर डी, डी के बाद आपका ए आएगा और ए आपका गवावा ईट करता है, ये स्पेलिंग, ई ईट नाइदर ईट ग्रेप्स नॉर वाटरमेलन, तो ई आपका देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ई आपका ना तो ग्रेप्स खाएगा ना ही वो वाटरमेलन खाएगा। डी नाइदर ईट बनाना नॉर वाटरमेलन, तो डी के साथ ना तो बनाना आएगा ना आपका वाटरमेलन आएगा। एफ ईट बनाना 2 days बिफोर ई, ई से पहले 2 दिन पहले आपका क्या आएगा, एफ आएगा और वो आपका बनाना ईट करेगा, ठीक है। द वन हु ईट ग्रेप्स इन द लास्ट वन, तो लास्ट वाला पर्सन कौन होगा, जो आपका ग्रेप्स ईट करेगा, ठीक है। सी ईट कीवी ऑन वेडनेसडे, सी आपका क्या है, वेडनेसडे को ईट करता है कीवी, ठीक है। एंड देयर आर
टू पीपल बिटवीन सी एंड द वन हु ईट ऑरेंज, तो ऊपर तो पॉसिबल है नहीं, तो एक दो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑरेंज वाला पर्सन, ठीक है। बी ईट फ्रूट 3 days आफ्टर ए डज नॉट ईट। अब देखो यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, लास्ट वाली क्या कह रही, जो बी है ना ईट करता है 3 days आफ्टर ए, तो ए और बी के बीच में आपके दो आएंगे, ठीक है पर्सन। तो यहाँ पे ले सकते हो आप एक दो पॉसिबल है, यहाँ पे ले तो एक दो पॉसिबल है, पर डज नॉट ईट एप्पल, कौन है आपका बी, बी आपका एप्पल नहीं खाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमारी ज्यादा है, तो हम इसके अंदर चेक करते हैं। देखो डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए पॉसिबल है, डी के बाद ए पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एक पल के लिए। डी के बाद आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो डी के बाद अगर आप यहां पे लेते हो ए, और ए और बी के बीच में दो है, तो एक दो यहां पे आ गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट जो क्या कह रहा है आपका, एफ और ई के बीच में आपका एक पर्सन है, एफ आपका बनाना लाइक कर रहा है, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वो लाइक कर रहा है आपका बनाना, और यहाँ पे आ गया आपका ई, और एक पर्सन आपका बचा, वो कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ई के साथ ग्रेप्स और वाटरमेलन नहीं है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब ए के साथ गवावा आएगा मेरा, तो क्या आएगा ए के साथ, यह आ गया मेरा गवावा, ठीक है। अब डी के साथ वाटरमेलन नहीं आएगा, तो डी के साथ वाटरमेलन नहीं आएगा, तो वाटरमेलन आपका आ जाएगा किसके साथ, बी के साथ, और एक आपका फ्रूट बचा जो है एप्पल, तो एप्पल आ जाएगा आपका किसके साथ, डी के साथ। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ट्राई विद द मिनिमम पॉसिबिलिटी एंड राइट ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ नोट्स, या बोले तो पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग आर द सेंटर, मतलब ये आपका क्या है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, और सबका फेस क्या दे रखा है, आपका सेंटर की तरफ दे रखा है। चलिए ये आपका एक टेबल दे रखी है जिसमें सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबका फेस आउटसाइड हो, या कुछ का फेस इनसाइड हो, कुछ का फेस आउटसाइड हो। आगे बोला ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, ये आपके वो सब्जेक्ट लाइक करते हैं। यहां से मेरा स्टार्ट होता है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स आ गया, लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गया। उसके थर्ड राइट में तो एक दो यहाँ पे आ गया मेरा ए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक इकोनॉमिक्स एंड एच। अब इधर पॉसिबल है कि एक दो एच है ना, नहीं ना, इधर लेफ्ट में आएगा एक दो, यहाँ पे आ गया आपका एच। द पर्सन हु लाइक रीजनिंग एंड द ज्योग्राफी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, मतलब जो पर्सन आपका रीजनिंग सब्जेक्ट लाइक करता है और जो आपका जियो लाइक करता है वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, वो लेफ्ट राइट हो सकता है। नाइदर ए नॉर एच लाइक रीजनिंग एंड ज्योग्राफी, तो ये पॉसिबिलिटी की या तो ये यहाँ पे आएंगे आपके रीजनिंग ज्योग्राफी, या फिर यहाँ पे आएंगे, इनके साथ नहीं आएगा ना, इनके साथ आएगा तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी आपकी। इमीडिएट नाइबर वाली तो यही होगी आपकी। आगे बोले द वन हु लाइक रीजनिंग इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक इकोनॉमिक्स, तो यहां पे आपकी रीजनिंग नहीं आएगी, है ना, और यहां पे भी रीजनिंग नहीं आएगी, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आएगी, यहाँ पे रीजनिंग आएगी, यहाँ पे ज्योग्राफी, यहाँ पे रीजनिंग, दोनों पॉसिबिलिटी है। द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में आपका जो हिस्ट्री लाइक करता है वो आ जाएगा। ई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, एच का नाइबर नहीं है ई, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा। ई यहाँ पे पॉसिबल है, ई यहाँ पे पॉसिबल है, ई आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ई आपका यहाँ पे पॉसिबल है, बट ठीक है। द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ द पर्सन जीए एंड पॉलिटिक्स,
जो आपका हिस्ट्री लाइक कर रहा है वो क्या है आपका, एक तो जीए का पड़ोसी है और एक वो आपका पॉलिटिक्स का पड़ोसी है। ठीक है, ये तीनों आपके पास में आएंगे। हम इसके अंदर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। द पर्सन हु लाइक पॉलिटिक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में आपका वो पर्सन आएगा जो पॉलिटिक्स लाइक करता है। आगे बोला कि बी डज नॉट लाइक रीजनिंग। रीजनिंग कौन लाइक नहीं करेगा आपका, बी लाइक नहीं करेगा। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक इंग्लिश। जो पर्सन आपका इंग्लिश लाइक कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में आपका सी आ जाएगा। ए डज नॉट लाइक इंग्लिश, ए के साथ आपका इंग्लिश नहीं आएगा। एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, एफ आपका यहां पे नहीं आएगा और ना ही आपका एफ आएगा यहां पे। जी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ पर्सन लाइक हिस्ट्री। जो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं ना, जो पर्सन आपका हिस्ट्री लाइक कर रहा है उसके पास में जी नहीं आएगा, जी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो ठीक है, ये मेरी हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ, ट्राई विद द मिनिमम पॉसिबिलिटी। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आपकी कौन सा, क्या, हाँ जियोग्राफी। तो इसको एक बार हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका जो पर्सन जियोग्राफी लाइक करेगा, और ये वो पर्सन हो जाएगा जो आपका रीजनिंग लाइक करे। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला था कि आपका, ठीक है, पर्सन रीजनिंग नॉट पर्सन ठीक है। और उसके बाद क्या बोला था, पर्सन लाइक हिस्ट्री जी एंड पॉलिटिक्स का पर्सन, बी इज नॉट लाइक रीजनिंग। तो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। देखो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी आप यहाँ पे ले सकते हो, बी आप यहाँ पे भी ले सकते हो। अब एक काम करते हैं हम, इसके अंदर क्या है, बी आप यहाँ पे लेते हो, बी यहाँ पे ले सकते हो, बट ये आपके तीनों साथ में आएंगे, जीए हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। और ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जियोग्राफी हो गया, हम बी को यहाँ पे ले सकते हैं, बट पॉलिटिक्स का नहीं होगा। अगर हम बी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3, चलिए काम करते हैं, इसके लेके देखते हैं ना, कलर चेंज कर देते हैं हम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका बी। ठीक है, बी के आपका थर्ड राइट में पॉलिटिक्स, 1 2 3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉलिटिक्स लाइक करने वाला पर्सन। अब पॉलिटिक्स के पास वो आएगा जो आपका, पॉलिटिक्स के पास हिस्ट्री एंड जी आएगा, तो हिस्ट्री जी यहाँ पे पॉसिबल है, हिस्ट्री जी यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज, देखो यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स आ गया, तो यहाँ पे हिस्ट्री एक बार लेता हूँ, हिस्ट्री, और ये हो गया आपका जीए लाइक करने वाला पर्सन। तो ई के सेकंड लेफ्ट में हिस्ट्री है, तो ई के सेकंड लेफ्ट में हिस्ट्री तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई पहले मना कर दिया, तो ये तो केस हो गया कैंसिल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपका कौन सा, हिस्ट्री लाइक करने वाला पर्सन, और ये हो जाएगा जीए। देन वापस आपका जो केस क्या हो गया, ई के सेकंड लेफ्ट में आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से एक चीज पता चल गई मुझे कि बी की जगह तो कैंसिल हो गई कंफर्म, ये वाली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी को लेते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉलिटिक्स लाइक करने वाला पर्सन। अब देखो हिस्ट्री अगर यहाँ पे लेते हो, तो हिस्ट्री आपका सेकंड लेफ्ट ऑफ, यहाँ पे एच पॉसिबल नहीं, अगर यहाँ पे लेते हो आप, पॉलिटिक्स हो गया,
और ये आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, बट यहाँ पे जीए पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी यहाँ से मेरा कैंसिल हो गया। अब बी की जगह लिखो, और बी यहाँ पे लेते हो आप, तो 1 2 3, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका जो पर्सन पॉलिटिक्स लाइक करता है, पॉलिटिक्स के पास आपका हिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे, उधर तो पॉसिबल है नहीं, और ये हो जाएगा आपका जीए लाइक करने वाला पर्सन, और हिस्ट्री लाइक करता है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ ई होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ई के वापस आ रहा है, तो ये भी केस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें थोड़ी सी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या थोड़ी हाई दे दी मैंने इसके अंदर। अब देखो बी की जगह और कौन सी पॉसिबल है, बी यहाँ तो आ सकता है क्या, ये तो हमने ले लिया ना, बी यहाँ पे ले तो 1 2 3 पॉसिबल है, बी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, बी यहाँ पे ले तो 1 2 3, ठीक है, मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका जो पॉलिटिक्स लाइक कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री पॉसिबल, हिस्ट्री यहाँ पे लेते हो तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कंफर्म पता चल गया है कि ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कौन सा, जियोग्राफी वाला। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका वो पर्सन जो जियोग्राफी लाइक करता है, और ये हो जाएगा आपका रीजनिंग लाइक करने वाला पर्सन, तो यहाँ पे बी पॉसिबल नहीं है, तो पहले कैंसिल कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अब बी को यहाँ पे ले सकते हो आप, 1 2 3 पॉसिबल है, बी यहाँ पे ले सकते हो आप, तो 1 2, हाँ चलिए हम चेक करते हैं, बी को मैंने यहाँ पे लिया, तो 1 2 3 अगर आप लेते हो पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे मैंने लिया किसको, जो पर्सन आपका पॉलिटिक्स लाइक करता है, पॉलिटिक्स के पास आपका हिस्ट्री, यहाँ पे तो पॉसिबल हिस्ट्री आ जाएगा, बट जीए पॉसिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हिस्ट्री लाइक करने वाला पर्सन, और ये हो जाएगा आपका जो पर्सन जीए लाइक कर रहा है, और हिस्ट्री आपका सेकंड लेफ्ट ऑफ ई है, तो यहाँ पे ई के सेकंड लेफ्ट में आ गया, पॉसिबिलिटी हो गई बढ़िया एकदम तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी जो है वो इमीडिएट राइट में इंग्लिश के, इंग्लिश यहाँ पॉसिबल नहीं, इंग्लिश यहाँ पे नहीं सकता, इंग्लिश की जगह बच्ची ये वाली हो, ये इंग्लिश हो गया, इसके इमीडिएट राइट में आपका सी आ गया। अब देखो एफ यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, तो एफ की जगह कंफर्म होगी ये वाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया, ये उठा दो आप, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखा है इसके अंदर, ये हो गया, अब हिस्ट्री के पास जी नहीं आएगा आपका, तो जी यहाँ पे पॉसिबल है, तो जी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली, तो बचा आपका ए हो गया, बी सी डी यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट आपके, देखो कौन सा बचा, एक सब्जेक्ट आपका बचा, कौन सा है वो, एक जी हो गया ना आपका, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, एक सब्जेक्ट आपका बच्चा कौन सा हो जाएगा, वो क्वांट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका क्वांट, तो ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। बस थोड़ी सी इसके अंदर क्या थी, पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई थी, तो वही समझाने के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, अदरवाइज आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इसके अंदर दे रखा है कि 8 पर्सन है जो आपके लीनियर रो के अंदर बैठे हैं, फेस सबका क्या है, नॉर्थ है, बट मेरे शिफ्ट में क्या था कि कुछ का फेस साउथ आया था, कुछ का फेस आपका नॉर्थ की तरफ आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब कितने दे रखे हैं मेरे पास, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर्सन मेरे पास दे रखे, सबका फेस क्या है आपका नॉर्थ की तरफ है। चलिए, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में आपका एच आएगा,
एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में कम से कम 2 होंगे, ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखो अगर जे को यहाँ पे भी लेते हो तो 1 2 3 यहाँ पे एच आ जाएगा, अगर यहाँ पे तो एच आ जाएगा, 3 इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ एच इज 1 मोर देन पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में जितने बैठेंगे, जैसे एक्स बैठते सपोज, तो एच के राइट में क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जी सिट राइट ऑफ एच, एच के राइट में आपका जी आ जाएगा, तो इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, कौन सी वाली, ये वाली। तो जे कंफर्म हो गया, एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, और 1 2 3 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, और यहाँ पे जी आ गया। एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड एच सेम एज द, देखो जितने पर्सन आपके एफ और एच के बीच में बैठे हैं उतने ही आपके जी और ई के बीच में बैठेंगे। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट में आपका के आ जाएगा। आई एंड के आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, आई और के आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, देखो ये वाले केस, एच के राइट में एक ज्यादा होगा एफ के लेफ्ट में, एच के राइट में एक है तो एफ मेरा इस केस में इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा। इसमें कितने आपके 2 है, तो ये 3 आना चाहिए, इसके अंदर 2 केस बनेंगे, तो एक बार मेरा एफ यहाँ पे आ गया। अब ये तो हो गया था ना, ठीक है। एफ और एच के बीच में कितने, उतने आपके जी और ई के बीच में, एफ और एच के बीच में देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, यहाँ पे जे होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। देखो अब देखो एफ और एच के बीच में देखो कितने, 1 2 3 4 5 है, तो जी और ई के बीच में 5 होनी चाहिए फर्स्ट केस में, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा ई आ गया। ठीक है, अब एल के सेकंड राइट में आपका के आएगा, तो एल के सेकंड राइट में आपका के आ गया, और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो है आई, तो आई मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, के का पड़ोसी आ रहा है, तो मतलब ये केस तो कैंसिल हो जाएगा, इसी से आपका आंसर आएगा सेकंड केस। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो दोनों केस थे वो आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए, जे और ये हो जाएगा एच, एच के राइट में एक बार जी यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एफ मेरा तो कंफर्म है यहाँ पे। देखो अब क्या है, एल के सेकंड राइट में आपका के है, तो एल के सेकंड राइट में पॉसिबल है कि ये तो यही आएगा ना, एल के सेकंड राइट में के है आपका, इस केस में कहीं पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है मेरा, एफ और एच के बीच में यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ एल, बट ये एफ और एच के बीच में जितने होंगे उतने जी और ई के बीच में होंगे ना। यहाँ पे हमने गड़बड़ घोटाला, कुछ तो घोटाला कर दिया हमने, ये घोटालेबाजी कभी कभी हो जाती है मुझसे भी। चलिए दोबारा चेक करते हैं इसके अंदर, चलिए चलिए घोटालेबाजी होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। एच से थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड लेफ्ट ऑफ जे, तो आप और द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग राइट ऑफ एच इज 1 मोर देन पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, जे को यहाँ पे लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, एच के राइट में 2 है, तो एफ के लेफ्ट में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ और एच के बीच में कितने हैं आपके, कितने हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो जी और ई के बीच में भी 3 होगा, तो जी यहाँ पे ले सकते हो आप, 1 2 3 नहीं, तो जी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरा ई हो जाएगा, और एल के सेकंड राइट में आपका के हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपका आई हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा घोटाला कर दिया था वहां पे एफ को रखने में,
ये आपका बन गया गाइस। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लिख लेते हो ना तो आपके लिए इजी होगा गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया आपका फ्लैट वाला सवाल। 8% आपके दे रखे हैं और फ्लैट दे रखे 2 P&Q 4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 3 2 और 1, और ये हो गया मेरा फ्लैट P और ये हो गया मेरा फ्लैट Q। ठीक है, और आगे बोला है कि ठीक है, क्या आगे बोला है, ऑल पर्सन लाइक डिफरेंट बजाज, मतलब वो क्या करते हैं, जो 8% है वो डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स पसंद करते हैं। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन द वन हु लाइक बजाज एंड हु लाइक होंडा। और अब क्या बोला है कि यहाँ पे उसने बोला है कि जो पर्सन आपका बजाज कंपनी की बाइक लाइक करता है और जो होंडा लाइक करता है उसके बीच में 2 पर्सन है, 2 फ्लोर्स है, और सी इज वेस्ट ऑफ, होंडा के वेस्ट में है। तो अब इसमें क्या हमारी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों सब केस आपको समझाती हूँ। 4 3 2 और 1, ये हो गया फ्लैट पी और ये हो जाएगा फ्लैट क्यू। ठीक है, दोनों केस में आपको बताऊंगा गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अदर केस में गाइस। देखो, बजाज आपका ऊपर भी आ सकता है आपका, अब ये तो कंफर्म फ्लैट पी में तो आएगा नहीं क्योंकि वेस्ट में आपका सी है, तो बजाज आपका एक बार यहाँ पे आ गया और ये हो गया मेरा होंडा लाइक करने वाला पर्सन, और इसके वेस्ट में आपका सी आ जाएगा। एक बार मेरा क्या हो जाएगा, बजाज नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका होंडा लाइक करने वाला पर्सन, और होंडा के वेस्ट में आपका सी हो जाएगा। चलिए हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं, जगह कम है हमारे पास। आगे बोला है कि ई लिव्स 2 फ्लोर अबाउ सी। अब देखो यहां पे हमारी क्या हो गई, जो ये पॉसिबिलिटी है ना कैंसिल कर देते हैं हम। इसलिए मैं, अब देखो मैंने क्या गलती करी, वही गलती करी ना जो आप करते हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे करवाया। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लिख लेते ना तो ये जो वाली केस है ना आपका, ये आपका क्या होता, आराम से बन जाता। वो चीजें आपको नहीं करनी, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे बताया गाइस। ठीक है, क्या बोला, सी के ऊपर है आपका, देखो ई 2 फ्लोर अबाउ सी, तो सी कंफर्म हो गया, यहाँ पे होगा, और ये होंडा के वेस्ट में है, इसलिए मैंने आपको बोला आप लिख लिया करो। पजल गलत होने से बेटर है 1 मिनट ज्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ई लिव्स 2 फ्लोर अबाउ सी इन अ डिफरेंट फ्लोर, तो आपका ई और सी के बीच में एक आएगा और डिफरेंट फ्लोर पे, तो ई आपका फ्लैट क्यू में आएगा। बोथ ए एंड एच लिव सेम फ्लोर बट नन ऑफ देम लाइक बजाज। अब यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए एच पॉसिबल है, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है, तो ये तो कंफर्म है कि ए और एच मेरा यहाँ पे आएगा, बट कौन पहला आएगा कौन बाद में आएगा ये हमें पता नहीं है। आगे बोला है द वन हु लाइक टीवीएस लिव इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच। अब नॉर्थ वेस्ट आपका, ये नॉर्थ होता है ये वेस्ट होता है, मतलब इमीडिएट तो यही होगा ना इसके एच के, तो एच के इमीडिएट आपका वो होगा जो टीवीएस लाइक करता है, तो यहाँ पे एच तो हो नहीं सकता ना, तो ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ से होगी कैंसिल। यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे एच लगा दो, यहाँ पे एच लगा दो, और यहाँ पे टीवीएस को बना दो, यह आ गया टीवीएस। जी लिव्स 2 फ्लोर एफ, एफ के नीचे आपका 2 फ्लोर आएगा, मतलब 1 फ्लोर आएगा एफ और जी के बीच में। एफ यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। एफ यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है सर, एफ के नीचे जी आएगा, तो सर यहाँ पे बना दो आप, एफ के नीचे आपका जी आ जाएगा यहाँ पे। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन लाइक महिंद्रा एंड बी, बी who like जावा, लाइक जावा बोथ लिव इन सेम फ्लैट। ठीक है, बी आपका जावा लाइक करेगा, तो यहाँ पे बी आ गया, बी आपकी लाइक करेगा जावा कंपनी की बाइक, और उसके नीचे आपका क्या बोला था, महिंद्रा है जो आपका 1 फ्लोर है, तो महिंद्रा आपका ए लाइक करेगा, यहाँ पे महिंद्रा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि
सेम फ्लैट बोला ना उसने, देखो सेम फ्लैट, ठीक है। द वन हु लाइक BMW लिव्स अबाउट सी के ऊपर आपका BMW लाइक करेगा, बट बिलो हीरो। आपको समझ में आया? हीरो के नीचे आपका BMW, देखो क्या बोला उसने, द वन हु लाइक BMW लिव्स अबाउट सी बट बिलो द वन हु लाइक हीरो कंपनी की बाइक। तो अब यहाँ पे एक घोटाला और हो गया हमारे साथ। क्या हो गया सर? H के साथ BMW नहीं आएगा, तो यहाँ पे H के साथ BMW नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे हीरो आ जाएगा, BMW आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई हमारे साथ। अभी क्या हो रहा है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूं मैं। होंडा के वेस्ट में सी हो गया, E2 फ्लोर अबाउट सी इन डिफरेंट फ्लोर, तो ऊपर आ गया मेरा E। ए और एच आपका सेम फ्लोर में आएगा, बट नन ऑफ देम लाइक बजाज। एच के नॉर्थ वेस्ट में आपका ए हो गया, जो लाइक कर टीवीएस, तो टीवीएस हो गया मेरा ओनली वन फ्लोर बिटवीन द वन महिंद्रा एंड डी हु लाइक जावा। सेम बी का जावा हो गया। इसको दोबारा बनाते हैं, जल्दबाजी में यही गड़बड़ हो जाती है। चलिए हम आपको समझा देते हैं, बैठे किस लिए, हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाती है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, होंडा लाइक करने वाला पर्सन, और इसके वेस्ट में सी आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बजाज, और सी के यहाँ पे बोलो ना E2 फ्लोर अबाउट सी डिफरेंट फ्लोर, तो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, ठीक है। और सी ई लिव्स टू ए और एच आपका सेम फ्लोर पे आएगा, बट नन ऑफ देम लाइक बजाज। तो ए एच, ये तो ए तो यहाँ पे आ नहीं सकता, आ सकता है सॉरी, एच नहीं आ सकता ना, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो बोला है, तो नॉर्थ वेस्ट तो आपका यही होगा ना। तो एच यहाँ पे आ गया आपका, ये आपका टीवीएस लाइक करने वाला पर्सन हो गया, ये मेरा ए आ गया। जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो एफ। ये क्या, रुकी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। हाँ, एफ लिव 2 फ्लोर बिलो एफ, यही तो होगा। एफ के नीचे आपका आएगा ना, तो एफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, एफ यहाँ पे पॉसिबल है, एफ की जगह तो यही बचती है, एफ यहाँ पे आ गया, और ये मेरा जी हो गया। बी आपका क्या है, तबलू लाइक, बी आपका जावा लाइक कर रहा है, और बोथ लिव सेम फ्लैट, तो ये महिंद्रा आएगा मेरा, है ना। सी के ऊपर BMW, और ये हीरो के नीचे। क्या घोटाला हो रहा है इसके अंदर। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन द वन बजाज, एक दो ही तो है, और सी इज वेस्ट ऑफ होंडा के वेस्ट में आएगा। E2 फ्लोर्स अबाउ, सी से ऊपर हो नहीं सकता, सी ऊपर अगर हम लेते हैं तो उससे ऊपर होगा नहीं आपका ई। तो ये एक आगे बोला है कि डिफरेंट फ्लैट में, तो एक आपका ऊपर हो गया। ए और एच आपका सेम, बट नन ऑफ देम लाइक बजाज। सी आपका आ गया ऊपर होंडा, ए एच वहां पे पॉसिबल है, तो ए और एच यहाँ पॉसिबल, एच के ऊपर टीवीएस हो गया आपका। जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो एफ, के बीच में एफ और जी के बीच में भी सही है। आगे बोला ओनली वन फ्लोर बिटवीन महिंद्रा एंड, ओनली वन फ्लोर बिटवीन महिंद्रा एंड बी हु लाइक जावा एंड बोथ आर लिविंग सेम टाइप ऑफ फ्लैट। बी और महिंद्रा हो गया, और तब BMW अबाउट सी के ऊपर BMW हो गया हीरो। एच डज नॉट लाइक BMW, कहीं तो घोटाला हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन में देखता हूं मैं क्या गड़बड़ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये आपका बोला है कि रेक्टेंगुलर टेबल की ओर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, ये मेरी रेक्टेंगुलर टेबल हो गई।
विथ 3 of them person एज लॉन्गर साइड, तो 1 2 3, 1 2 3, विद 1 person सीट शॉर्टर है, 6 हो गए, 7 और 8, ठीक है। ऑल आर फेसिंग सेंटर, सबका फेस आपका क्या है, सेंटर की तरफ है। और ठीक है, यू सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक, यू सिट अपोजिट टू वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी से ही सारे कनेक्ट हो रही है। हम एक काम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी को मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं भी ले सकते हो आप, कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे लेता हूँ बी को। बी के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठेगा उसके अपोजिट आपका यू आ जाएगा, है ना। चलिए, बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग ऑन सेम साइड, बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग ऑन सेम साइड एंड डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में डब्ल्यू आ जाएगा, सेम साइड में हो गया, ठीक है। ओनली 2 person सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। तो देखो 1 2 आर यहाँ भी पॉसिबल है, एक तो यहाँ पर लिख लेंगे डब्ल्यू और आर के बीच में 2 person है। यू एंड एस आर एडजस्टेड टू ईच अदर, यू और एस आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो एस यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। चेक करेंगे हम। नाइदर क्यू एंड पी सिटिंग एडजेसेंट टू बी, तो क्यू और पी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, क्यू और पी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एस, एस के पास भी मेरा क्यू नहीं आएगा। टी सिट एडजेसेंट टू बी, टी और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, मतलब टी यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। At least 1 person sit between P and Q when counted right side of both right and left of P, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार देखो यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा R आ गया, इससे मैंने स्टार्ट किया। U और S एक दूसरे के पड़ोसी है। चलिए अब देखो Q और P यहाँ पे तो आ नहीं सकते, मतलब Q और P में से यहाँ पे एक जगह पॉसिबल है, बाकी भी P यहीं आएगा ना कहीं, तो ये तो केस क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। चलिए सर इसको मिटा दीजिए आप। तो अब देखो 1 2 छोड़ के मेरा R यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब T और B एक दूसरे के पड़ोसी है, तो T मेरा यहाँ पे आ गया। U और S मेरे एक दूसरे के पड़ोसी है, तो S अगर यहाँ, अब देखो एक, अब क्या है, S यहाँ पे लेते हो, बट एक चीज उसने बोली थी कि Q का पड़ोसी नहीं है। अगर आप सपोज S को यहाँ पे लेते हो, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम S को सपोज, है ना। अब Q और P को यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक चीज उसने बोली थी कि एटलीस्ट 1 person तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 person तो होना चाहिए लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। चलिए सर, तो एक काम करिए, यहाँ पे आप S को मत रखिए, S को आप क्या करिए, यहाँ पे रख दीजिए। जब S को यहाँ पे रख दो, S Q का पड़ोसी नहीं, तो Q नहीं होगा तो P यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे Q आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9% दे रखे आपके, ये आ गया पोस्ट वाला क्वेश्चन, जो आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा। कितनी पोस्ट दे रखी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने आप को कर देते हैं 5। चलिए यहाँ पे दे रखी है, सेम ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, बट सीनियर टू जूनियर दे रखी है। सबसे बड़ा हो गया आपका चेयरमैन, है ना। ये हो गया चेयरमैन, ये हो गया आपका एमडी, फिर हो जाएगा एचआर, फिर हो गया आपका सीएफओ, फिर हो जाएगा जीएम, फिर डीजीएम, फिर आपका मैनेजर हो गया, फिर आपका पीओ हो गया, देन आपका क्लर्क हो गया, और ये पोस्ट आपकी ऐसे है, मतलब जूनियर टू सीनियर, ठीक है। आर सीनियर टू डब्ल्यू, हु इज एन डीजीएम, ये डायरेक्ट है। जो आपका डीजीएम है कौन, डब्ल्यू, और डब्ल्यू से बड़ा होगा कौन, आपका आर, बट ये आर कंफर्म कहीं नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। यू इज 2 पोस्ट सीनियर टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से 2 पोस्ट सीनियर, मतलब यू यहाँ पे कंफर्म हो गया, एक ही तो आएगा इसके बीच में। P इज सीनियर टू यू, यू से सीनियर है आपका P,
बट जूनियर टू क्यू, बट जूनियर किससे है, क्यू से। तो यू पी, पी कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। टी सिट जस्ट जूनियर टू यू, यू से जस्ट जूनियर कौन है आपका, वो टी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो कंफर्म हो गया, पी क्यू आर आपका, पी क्यू आर आपका यही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया तीनों में से, क्योंकि डब्ल्यू से बड़ा ना आर है आपका, ठीक है। एस वर्क ऑन द सेकंड लोएस्ट पोस्ट कंपनी, सेकंड लोएस्ट कौन सी आपकी, पी हो, तो यहाँ पे एस आ गया। वी इज सीनियर टू एक्स, एक्स से आपका सीनियर कौन है, आपका वी है। आर डज नॉट, कंपनी का चेयरमैन भी नहीं है, ना वो एमडी है, ना तो चेयरमैन है ना एमडी है, तो आर आपका कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया, और क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और पी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका इजीली बन गया। तो यही चीजें आपको करनी है, कोशिश करना है, डाटा को लिख लो, उससे क्या होगा, बार बार देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वापस एक क्वेश्चन मैंने वैसे लिया है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। बट इसमें क्या है, आपका 8% दे रखे हैं, जो लीनियर रो के अंदर बैठे हैं, फेस नॉर्थ है, ऑल वर्क इन डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ द कंपनी, ये आपका मैंने दोनों का साथ में कर दिया, ठीक है। चलिए, 2% बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ एंड जी इज एचआर एंड थर्ड राइट ऑफ सीईओ, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लिया सीईओ, ये कंपनी का सीईओ है, इसके थर्ड राइट में जी है, तो देखो 1 2 और 3, ये वो पर्सन हो जाएगा कौन, जी है, जो कंपनी का एचआर हो गया। 2% सिट बिटवीन बी एंड द सीईओ, तो 1 2 यहां पे भी पॉसिबल है नहीं ना, तो 1 2 और यहां पे आ जाएगा आपका बी। तो टोटल पर्सन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। के सिट इमीडिएट नाइबर ऑफ एचआर, तो एचआर का पड़ोसी कौन होगा, आपका के होगा, बट कंफर्म नहीं है कि वो किधर आएगा सर, वो इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड द सीईओ, अगर आप के यहाँ पे लेते हो तो आपका एग्जिट यहाँ पॉसिबल है, अगर के आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 के यहाँ पे लेते हो सपोज, तो 1 और 1 यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब दोनों केस पॉसिबल है हमारे पास। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी चेक करेंगे हम। तो क्या बोला कि जो पर्सन आपका एग्जीक्यूटिव है वो आपका के और सीईओ के बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में आएगा, ठीक है, मिडल में ये कहीं। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे लेते हो तो उसके 1 2 3 पॉसिबल है, अगर आप इधर लेते हो 3 पॉसिबल है, इधर लेते हो 1 तो 3, दोनों केस पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है उसके थर्ड लेफ्ट में आपका डी हो जाएगा। D is adjacent to A who is not a CEO, तो A आपका यहाँ पे नहीं आएगा, बट A और D आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ A एंड राइट ऑफ मैनेजर, A के लेफ्ट में जितने होंगे उतने ही आपके मैनेजर के राइट में होंगे। सी एंड द सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नाइबर, जो सी है आपका और सीनियर एग्जीक्यूटिव है ना, वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। आगे बोला कि 3% सिट बिटवीन एच एंड हु इज एमडी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एच और एमडी के बीच में आपके 3% आएंगे। डी इज नॉट अ एसोसिएट मैनेजर, तो डी आपका एसोसिएट मैनेजर नहीं होगा कंपनी का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा देखो
यहां पे मैं क्या करता हूं, एक बार ले लेता हूं किसको, ये वाली कंडीशन। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, के को ले लेता हूं एक बार यहां पे, ठीक है, ये मैंने के ले लिया। अब सीईओ के और के बीच में आपका एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आगे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब एग्जीक्यूटिव का थर्ड लेफ्ट में डी होगा, तो 1 2 3 यहां पे मेरा डी आ जाएगा। डी और ए आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब ए के लेफ्ट में कितने हैं आपके, 1 2 3 हो सकते हैं। अब इधर एक मैं सपोज देता हूं, तो टोटल 8 होगा, इसके 1 2 3 है, तो 1 2 3 मैनेजर के पॉसिबल है कि नहीं, तो ये केस तो यहां से पता चल गया मुझे, ये राइट हैंड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट में 2 है, तो यहां पे आप ले लो 1%, तो के आपका क्या हो जाएगा, कंपनी का मैनेजर हो जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, ये वाली भी हो गई, ये भी हो गई। के और एचआर है दूसरे पड़ोसी है, ये हो गए आपके पड़ोसी, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका है, ये टोटल 8 हो गए। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव के और सी आपके एक दूसरे के पड़ोसी, यहां पे ले सकते हो आप, नहीं ले सकते, ये आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव, और इसके इमीडिएट नाइबर में सी हो जाएगा, ये हो गया मेरा। अब उसने क्या बोला कि एच और एमडी के बीच में आपके 3 पर्सन है, एच यहां पे लेते हो तो 1 2 3 एमडी पॉसिबल है, एच यहां पे लेते हो सपोज, तो 1 2 3 पॉसिबल है, एच की जगह कंफर्म हो गई, ये वाली हो जाएगी, 1 2 3 ये हो जाएगा बी आपका कंपनी का एमडी। 1% आपका बचा, वो कौन हो जाएगा, देखो ए बी सी डी और ई हो जाएगा, तो ई मेरा कंफर्म हो गया, यहां पे आ जाएगा। अब देखो, हाँ, डी आपका एसोसिएट मैनेजर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एसोसिएट मैनेजर, ठीक है। एक आपकी पोस्ट बची, वो हो जाएगी किसकी, सीएमडी की, है ना, ये हो जाएगा आपका सीएमडी। तो ये हो गई आपकी यहां से पजल कंप्लीट। ये थी आपकी टॉप 10 पजल। तो जिन जिन बच्चों का एग्जाम कल है और 1 तारीख को है, वो जरूर जरूर देख के जाए, इस सेशन को बहुत हेल्प मिलेगी। अप्रोच सिखाने के लिए इसको बनाया है। और हमारा चैनल अगर आपको लगता है कुछ सीखा है तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना। और पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए मुझे वहां पे फॉलो कर लेना, मैंने आईडी दोनों की दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।